मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं बेल्जियम में वाक़या एक ऐसे शहर की सैर पर जिसे शुमाल का वीनस भी कहा जाता है। ये बेल्जियम में आबादी के लिहाज से छठा सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा ये शहर अपनी तारीखी अहमियत के साथ बंदरगाह की वजह से भी काफ़ी अहमियत रखता है। तारीख में इस शहर का नाम आपको हर अहम पहलू में मिलेगा। ये शहर अपनी आबी गुज़रगाहों की वजह से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे कॉलेज ऑफ द यूरोप का आज़ाज़ भी दिया गया है। ये बेल्जियम का सबसे बेहतरीन और महफूज तरीन कुरूने वस्ता का शहर भी कहलाता है। इसके अलावा ये शहर अपने खूबसूरत फ़न तामीर की वजह से भी काफ़ी शोहरत रखता है और काफ़ी ज़ायरीन को अपनी तरफ राग़िब करता है। इस शहर का मरकज़ यूनेस्को का आलमी सकाफ़ती विरसा भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बेल्जियम में वाक़ खूबसूरत सिटी ब्रोखे की, जिसे इंग्लिश ज़बान में ब्रोजिस और उर्दू ज़बान में ब्रोखे या ब्रोज़े के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको इस शहर के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ आ रहे बेल के आइकन को भी लाजमी दबाइएगा। दोस्तों, बेल्जियम के शुमाल मगरिब में ब्रोखे शहर बेल्जियम के फेल्मिश रेंज में मगरबी फ्लैंडर्स के सूबे का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है और आबादी के लिहाज से मुल्क का छठा सबसे बड़ा सिटी भी है। पूरे शहर का रकबा 13,840 हेक्टेयर से ज़ायद है, जिसमें साहल से दूर 1,075 हेक्टेयर भी शामिल हैं। ज़ीबर्ग में तारीखी शहर का मरकज़ यूनेस्को का एक मुमताज़ आलमी सकाफ़ती विरसा भी है। ये बेज़वी शक्ल का है और साइज़ में तकरीबन 430 हेक्टेयर पर मुश्तमिल है। इस शहर की कुल आबादी 1 लाख से ज़ायद है, जबकि तकरीबन 20,000 के करीब अफराद शहर के मरकज़ में रहते हैं। इस शहर का मेट्रोपॉलिटन इलाका बाशमूल बैरूनी मुसाफर जोन 616 मरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। यहाँ कुछ दीगर नहरों पर मबनी शुमाली शहरों के साथ इलाका भी मौजूद है, जैसे कि एम्स्टरडैम और सेंट पीटर्सबर्ग। इसे बाज़ औक़ात शुमाल का वीनस भी कहा जाता है। ब्रोखे की बंदरगाह की बदौलत एक अहम इक़्तिसादी अहमियत भी है। ये कभी दुनिया के अहम तिजारती शहरों में से एक भी हुआ करता था। ब्रोखे बेल्जियम के अंदर सियाहत का एक बड़ा मकाम भी है और इसे कॉलेज ऑफ द यूरोप की नशिस्त के तौर पर भी जाना जाता है, जो यूरोप के मतालात के लिए एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है। दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में फ़ी मरबा इंच ज़्यादा किले यहाँ मौजूद हैं। फ़ीलैंडर्स के इलाके में यहाँ 470 किलो में से तकरीबन 50 ब्रोखे के आसपास वाक़े हैं। दोस्तों, फ्रेंच फ्राइज़ या फ्राइड्स और मेयोनीज़ यहाँ एक मकामी पसंदीदा खाना है जो पूरे बेल्जियम में काफ़ी मशहूर है। ये शहर तकरीबन 80 से ज़ायद पुलों की सरजमीन भी कहलाता है, जबकि यहाँ एक फ्रेट म्यूज़ियम भी मौजूद है। यहाँ कुरूने वस्त के ज़माने में समुंदर ने मौजूदा दौर के ब्रोखे के आसपास के इलाके को सैलाब में डाल दिया था, जिसने चैनल्स और आबी गुज़रगाहों को तराशा। 12वीं सदी में इस सिटी को शहर का दर्जा हासिल हुआ। दोस्तों, ब्रोखे की तारीख के बारे में बात करें तो 15वीं सदी में ज़ैविंग के साहल पर काद पड़ गया। ये शहर एक तिजारती मरकज़ के तौर पर ज़वाल पजीर होना शुरू हुआ, लेकिन बरगंडी के दरबारियों के दरबार और फेल्मिश स्कूल ऑफ दी पेंटिंग्स के फ़नी मरकज़ के तौर पर शानदार और ताकतवर रहा। यहाँ तक कि मजहबी और सियासी लिहाज से 16वीं सदी की जदोजहद ने अपना चांद ग्रहण मुकम्मल कर लिया और इस शहर को दोबारा अपनी आबोताब हासिल होना शुरू हुई। 19वीं सदी के आखिर में ब्रोखे दौलतमंद बरतानवी और फ्रांसीसी सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने वाले दुनिया के पहले सियाती मकामात में से एक बन गया और जोक दर जोक फ्रांसीसी इस शहर का दौरा करने लगे। पहली जंग अज़ीम में जर्मन अफवाज ने ब्रोखे पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस शहर को अमली तौर पर कोई नुकसान न पहुँचाया और 19 अक्टूबर 1918 को इत्तेहादियों ने इसे आज़ाद कर दिया। दूसरी जंग अज़ीम में 1940 से इस शहर पर दोबारा जर्मनों का कब्जा हो गया, लेकिन ये शहर फिर भी तबाही से बच गया। 12 सितंबर 1944 को इसे कैनेडियन फ़ौजों ने आज़ाद कराया। ब्रोखे कुरूने वस्त की तारीखी बस्ती की एक शानदार मिसाल है, जिसने अपने तारीखी ताने बाने को बरकरार रखा है, क्योंकि ये सदियों में तैयार हुआ और यहाँ असल कौतिक तामीरात इस कस्बा नुमा शहर की शनाख्त का हिस्सा है। ये बेल्जियम के सबसे बेहतरीन महफूज कुरूने वस्त का कस्बा और शहर है। इसका खूबसूरत तरीन फ़न तमीर हर साल 20 लाख से ज़ायद ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। इस तारीखी शहर का मरकज़ यूनेस्को का एक मुमताज़ आलमी सकाफ़ती विरसा है। ये आर्किटेक्चरल जोड़े की एक शानदार मिसाल भी है।
जो क़ुरून वसत के यूरोप में तिजारती और सकाफ़ती शोबों में अहम मराहल की अक्कासी करता है। यह मार्केट ऑफ ब्रोक्स शहर के कल्ब में वाक़या है और तकरीबन 1 एकड़ के रकबे पर मुहित है। इसके चौक के आसपास की कुछ तारीखी झलकियों में प्रोवेंशियल कोर्ट शामिल है, जो असल में वाटर हॉल है, जिसे 1787 में मुनज़्ज़म कर दिया गया और इसकी जगह एक क्लास की इमारत ने ले ली थी, जो 1850 से सूबाई अदालत के तौर पर काम करती थी। लेकिन 1878 में यहाँ आग लग गई और इस इमारत को दोबारा बाद में तामीर किया गया। यहाँ 1887 में एक नो गोथिक अंदाज में बाजार के बीच में जॉन ब्रैटल और पैट्री डी कॉनिक का मुजस्समा खड़ा किया गया। दोस्तों, ब्रोखे के जनूब में मार्केट का गलबा है। बेल्फ्रे ऑफ ब्रोखे इस शहर का सबसे मखसूस निशान है। दोस्तों, ब्रोखे सिटी में मौजूद लेडी चर्च बुनियादी तौर पर 13वीं और 14वीं और 15वीं सदी का है। इसका टावर 115.6 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और ये शहर का सबसे ऊंचा ढांचा भी है और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ईंटों का टावर भी है। ब्रोखे एक अहम इक़्तिसादी अहमियत रखता है। इसकी बंदरगाह की बदौलत ये कभी दुनिया के अहम तिजारती शहरों में से एक हुआ करता था। यूरोप के तिजारती और सकाफ़ती दारकूमतों में से एक के तौर पर ब्रोखे ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से सकाफ़ती राब्ते कायम किए हैं। ब्रोखे कॉलेज ऑफ द यूरोप की नशिस्त के तौर पर जाना जाता है, जो यूरोपी मतालात के लिए एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है। इसकी बुनियाद 1949 में मारूफ तारीखी यूरोपी शख्सियात और यूरोपीय यूनियन के बानी बापों ने रखी थी। दोस्तों, ब्रोखे अपनी कबलस तारीख के दौरान साहली आबादकारी का मकाम था। कांसी के ज़माने और लोहे के दौर की ये बस्ती क़ुरून वसत के शहर की तरक्की से गैर मुतल्लिक है। ब्रोखे के इलाके में पहली सदी कबलस मसीह में जूलियस सीजर की मिनापी पर फतह के बाद पहली बार किला तामीर किया गया था, ताकि साहली इलाके के कज़ाकों से बचा जा सके। फ्रैंको ने 4वीं सदी के आसपास गैलो रोमियो से पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और इसका इंतज़ाम पाकस फ्लैंडर्स के नाम किया। 9वीं सदी के वाइकिंग्स हमलों ने फ्लैंडर्स के काउंट्स ब्लाडोन को रोमन कैथलिक किलों को मजबूत करने पर उकसाया। यहाँ जल्दी इंग्लैंड और स्कैंडिनेविया के साथ तिजारत दोबारा शुरू हो गई और इब्तदाई क़ुरून वसत की रिहाइश 9वीं और 10वीं सदी में बर के इलाके पर शुरू हुई। 1099 में ब्रोखे काउंटी ऑफ फ्लैंडर्स का दारुल हुकूमत बन गया और ब्रोखे ने 27 जुलाई 1128 को अपना सिटी चार्टर हासिल किया और नई दीवारें और नहरें तामीर की गईं। 12वीं सदी तक इस शहर ने खुद मुख्तियार इंतजामिया हासिल कर ली थी, जबकि हेट ज़ेवन ब्रोखे का समुद्री रास्ता मकामी तिजारत की तरक्की के लिए अहम था। 1050 के बाद इस शहर ने समुद्र तक अपनी बराह रास्त रसाई खो दी थी। 13वीं सदी के आगाज में ब्रोखे पहले ही फ्लेमिश और फ्रांसीसी कपड़ों के मेलों की वजह से जाना जाता था, लेकिन जब मेलों का पुराना निज़ाम टूट गया तो ब्रोखे के कारोबारियों ने इख्तिराअ किया। इन्होंने तिजारती सरमायादारी की नई शक्लें तैयार की। दोस्तों, 12वीं सदी में शहर की ज़िंदगी के दोबारा बेदार होने के साथ ऊन की मंडी यहाँ उभरना शुरू हुई और ऊन की बनाई की सनत और कपड़े की मंडी सब ने शहर की दीवारों की पनाहगाहों से फ़ायदा उठाया, जहाँ फ्लैंडर्स की शुमारों की सरपरस्ती में फाजिल एशिया को महफूज तरीके से जमा किया जा सकता था। शहर के कारोबारी अफराद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के ऊन पैदा करने वाले ज़िला की इक़्तिसादी कॉलोनियाँ बनाने के लिए पहुँच गए। दोस्तों, सन 2000 में ब्रोखे UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के 8 मेज़बान शहरों में से एक था। 2021 में ब्रोखे ने लेवियन के साथ UCI रोड रेसिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी भी की थी। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।